हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में इंट्रीगल चैप्टर नंबर 7 में स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.8 का सॉल्यूशन। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को ये नया वीडियो मिला है बच्चों, और अगर आपको डेफिनेट इंट्रीगल्स वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, डेफिनेट इंट्रीगल एज लिमिट ऑफ सम, बिकॉज 7.8 इज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंट्रीगल एज लिमिट ऑफ सम्स, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते हैं बच्चों तो आप इसके पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, उनको आप कर लें। सर कहाँ से करें? जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में, एक कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में रीड मोर पे जब आप क्लिक करोगे ना तो सबसे नीचे आपको इंट्रीगल का चैप्टर मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। आपको इंट्रीगल चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, थंबनेल पे लिखा होगा इंट्रीगल्स एज लिमिट ऑफ सम्स। ओके, तो उस पर आप क्लिक करिएगा, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था और लर्न भी आपको हमने कराया था, सारे मीनिंग्स बताए थे, एच क्या है, एन क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इंट्रीगल ऑफ एक्स और लिमिट क्या है इसकी, फ्रॉम ए टू बी, ये। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम डायरेक्ट करें, डायरेक्ट तो ये फटाफट हो जाएगा। कैसे? x का इंट्रीगल क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, x² भाई x की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, और इसमें लिमिट लगा दें अगर हम। अब डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इस फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां एक बार अपर लिमिट रखो, तो x की जगह b रखो, तो b का स्क्वायर हो जाएगा बाय 2, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, मतलब इसी फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां a रख दो। ठीक है, तो x की जगह हमको क्या रखना है इस बार, a, तो a का स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से आप 1/2 कॉमन ले सकते हो, तो 1/2 इन द ब्रैकेट क्या बच जाएगा, मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा के नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो 1/2 इन द ब्रैकेट b² माइनस a², ये आंसर आ रहा है डायरेक्ट। तो सर क्या हम एग्जाम में डायरेक्ट कर दें? नहीं, आपको वो एग्जाम में बोलेगा कि फाइंड द इंट्रीगल ऑफ दिस फंक्शन एज द लिमिट ऑफ सम्स। ठीक है, तो ये 3 मार्कर आ सकता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसको डायरेक्ट नहीं करना है। जब वो बोल दे आपसे एग्जाम में कि एज लिमिट ऑफ सम, तो आपने जो पढ़ा है वैसे ही करना है। कैसे करें सर? देखिए, ये है आपका इंट्रीगल a टू b, और फंक्शन क्या है यहाँ पर आपके पास x, तो हम नोट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर a की जगह a है, ध्यान से चेक करो, फॉर्मूले में भी a की जगह a, तो a की जगह a और b की जगह यहाँ पर b है। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट क्या है b, और फंक्शन क्या है आपका, ध्यान दें बच्चे, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है x। ठीक है, फंक्शन f ऑफ x क्या है, x है। अब हम h फाइंड कर लेते हैं, h क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू b माइनस a बाय n होता है, तो यहाँ पर भी ये b माइनस a बाय n ही हो जाएगा। वेयर n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, एंड h अप्रोचेस टू 0, ये हम आपको पहले भी बता चुके थे। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं इसके सामने। क्या है फॉर्मूला? b माइनस a, तो हम भी यहाँ लिखेंगे b माइनस a, क्यों? क्योंकि b की वैल्यू b है और a की वैल्यू a, इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, अब इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए f ऑफ a, ठीक, f ऑफ a, तो f ऑफ a हम कैसे निकालेंगे बताइए? ये फंक्शन क्या है हमारे पास, हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। f ऑफ a हमको फाइंड करना है, बट f ऑफ x क्या है आपके पास, x, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ a रख दो, तो x की जगह a, तो f ऑफ a कितना आ गया, a, तो f ऑफ a की जगह a रखा मैंने, और प्लस f ऑफ a प्लस h की जगह आप क्या रखोगे बच्चों? आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ x क्या है, x है, तो f ऑफ a प्लस h कितना हो जाएगा, जो जगह f ऑफ जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आप a प्लस h रख दीजिए, यानी कि हो जाएगा क्या, x की जगह हमने क्या रखना है, a प्लस h, तो यहाँ सेकेंड टर्म में आ गया आपके पास a प्लस h, और प्लस थर्ड टर्म f ऑफ a प्लस 2h निकालना है आपको, तो x की जगह हम a प्लस 2h रख देंगे, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा a प्लस 2h। ऐसे करते करते बच्चों, ये फॉर्मूला एक ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ जगह थोड़ा सा कंजस्टेड ना हो जाए, आप एडजस्ट करिएगा। अब लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, x की जगह हम ये पूरा पुट कर देंगे, क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू h। सही है, अब चलिए, तो लास्ट टर्म आ जाएगा मेरे पास क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये आपका लास्ट टर्म है, और यहाँ पर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ठीक, ये बच्चों एक फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, हमने आपको क्लास में बताया था, अभी इसको हम आपको बताएंगे, रुक जाइए। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। अब क्या करें? अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ऐसे करते करते ये आपका nth टर्म है। ये कौन सा टर्म है, nth टर्म। अब ध्यान से चेक करिए, इस सीरीज में आपको हर एक टर्म में a मिल रहा है, फर्स्ट टर्म में भी a, सेकेंड टर्म में भी a, थर्ड टर्म में भी a, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
इस तरीके से nth टर्म में भी a है। अगर हर एक टर्म में a है तो a कितने टाइम्स आ रहे हैं, n टाइम्स। चेक करो भाई, a फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, n टाइम्स a आपको मिल रहा है, तो सभी a को आप पास पास लिख लो। सर कैसे लिख लें, ऐसे लिख लें बच्चों, अगर ये ब्रैकेट में है यहाँ से हटा दो तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बिकॉज आगे तो प्लस है ना, माइनस होता तो साइन चेंज होते, अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक, यहाँ से भी ब्रैकेट हटा दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसी तरीके से अगर मैं लास्ट में भी ब्रैकेट ये हटा दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते nth टर्म, तो ये हो जाएगा आपका b माइनस ए इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें a, देखो 1 टाइम आया फर्स्ट टाइम, ये वाला a हमने ले लिया, सही है, प्लस ये सेकंड a ले लिया, प्लस ये थर्ड a ले लिया, और प्लस ऐसे ही करते 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 कितने टाइम्स आ जाएगा ये n टाइम्स, ये a कितने टाइम्स आ जाएगा n टाइम्स, सही है। इसको हमने एक साथ लिख लिया, तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, मतलब सब कुछ एडिशन में ना, इनको हमने पास पास लिख लिया। अब बचा क्या, प्लस में क्या बचेगा, देखो बच्चों ध्यान सुनो, प्लस में बचेगा आपके पास h, खुद दिमाग लगाओ, a सबको एक साथ लिख लिया तो क्या बचेगा h, और प्लस क्या बचेगा 2h, और प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपके हिसाब से बताइए, h प्लस 2h, नेक्स्ट वाला क्या होगा 3h, ऑब्वियसली दिख नहीं रहा है बट होगा तो, और प्लस ऐसे ही करते 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 जो nth टर्म होगा आपका यहाँ पर वो होगा आपका क्या n-1 इंटू h। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस भी लगा सकते हो बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, नेक्स्ट देखिए b माइनस ए इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें सभी बच्चे, देखिए a प्लस ए प्लस ए प्लस ए n टाइम्स आएगा। चलो मैं अगर आपसे बोलता हूँ a प्लस ए कितना होता है, बोलो 2a, a प्लस ए 3a, a को 3 टाइम्स ऐड करो ना, a प्लस ए 3a, तो a को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो n a आ जाएगा, ठीक है, n इंटू a, n a आ जाएगा। और फिर ये वाला प्लस हमने यहाँ पर कॉपी किया। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से चेक करिए, फर्स्ट टर्म में भी h है, सेकेंड टर्म में भी h है, थर्ड टर्म में भी h है, लास्ट टर्म में भी h है, h कॉमन आ जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर ए क्या आपने कॉमन लिया था, नहीं नहीं, सभी ए को हमने पास पास लिख लिया था, कॉमन नहीं लिया था, लेकिन यहाँ से हम h को कॉमन ले रहे हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो h लिखा है फर्स्ट टर्म में आपके पास ये h, ये वाला h को h इंटू 1 भी लिख सकते हैं हम, h को h इंटू h इंटू 1 h ही तो होता है यार, तो h को हमने h इंटू 1 लिखा। अब देखो ये फर्स्ट टर्म में भी h है, सेकंड टर्म में भी h है, थर्ड टर्म में भी और nth टर्म में भी h है, तो हमने ये वाला प्लस यहाँ पर कॉपी किया और h को हमने कॉमन कर लिया। क्या बच जाएगा यहाँ 1, और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2, और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 3, और प्लस और डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ये वाला h भी कॉमन हो गया, तो आपके पास बचा n-1, ये ऐसा हो गया, सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, हमने आपको बताया था, ध्यान से सुनिए बच्चों, कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते, तो ये फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम है, n नेचुरल नंबर्स का सम नहीं है, n-1, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है n-1। ओके, तो ध्यान सुनिए, हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्लास 11th में, ऐसा कुछ, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, हमारे चैनल से नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टू अप टू n टर्म्स का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता था, n इंटू n + 1/2 होता था, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, n-1 टर्म्स का सम, मतलब फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम हमको निकालना है। तो इस n की जगह अगर n-1 आ रहा है, ध्यान से चेक करो लास्ट में, तो यहाँ पर फॉर्मूले में भी राइट हैंड साइड जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रखेंगे, तो ये n की जगह n-1 इन द ब्रैकेट, ये n की जगह n-1 और +1, ये कैंसिल हो गया अपॉन में 2, तो क्या आ गया n इंटू n-1/2। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला डायरेक्ट कल भी बताया था वीडियो में, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n-1 का फॉर्मूला n इंटू n-1/2 डायरेक्ट रखा करिए, आदत डाल लीजिए। इतना टाइम थोड़ी ना एग्जाम में कि पहले करके चेक करेंगे, याद होना चाहिए। 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, पिछले वीडियो देखिए प्लीज़, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू वॉट इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, ये हो गया n इंटू ए, na, ये तो a n लिख दो, na लिख दो, कोई बात नहीं उससे, प्लस h, ओके, और इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टू अप टू n-1, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n इंटू n-1/2, तो यहाँ हो जाएगा n इंटू n-1/2, ओके, ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सीरीज जो है इसका सम ये रहा, ओके, फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कर लीजिए कॉपी। इसके आगे अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करिए, b माइनस ए इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने।
1/n नहीं कॉपी किया है तो वीडियो आप रिवर्स करके कॉपी कर लीजिए। ओके, ये अंदर क्या आपके पास NA और प्लस। अब ध्यान दें बच्चों, एक बात बताओ, ये h इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, h इंटू n इंटू n माइनस 1/2, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, या n इंटू h इंटू n माइनस 1/2, कैसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो अभी मैंने इसको आपको लिख के दिखाया h इंटू n माइनस 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ब्रैकेट ये वाला हटा दो, कर्ली ब्रेसेस, ये इससे मल्टीप्लाई ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब बच्चों एक बात बताओ कि ध्यान चेक करो, इसको h इंटू n लिखो और चाहे n इंटू h लिखो, बात क्या है, सेम है। ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो h इंटू n लिखा था, मैंने इसको n इंटू h लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये n इंटू a है और यहाँ n इंटू दिस होल क्वांटिटी, भैया ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, सेकंड टर्म है। n कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, n कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, b माइनस a लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 या n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दो, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से जब n बाहर आया था तो 1/n में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। और यहाँ बचेगा आपके पास a, क्योंकि n चला गया इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, यहाँ से भी n चला गया, तो a प्लस क्या बचा आपके पास, h इंटू n माइनस 1/2, सही है। अब क्या करें, अब देखिए बच्चों, ये n से n चला गया, आगे बचा 1 को इस स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, b माइनस a इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू, मतलब b माइनस a मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरी लिमिट में, ये बात है यहाँ पर, ओके। और 1 से मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और लिमिट लेनी हमको इस ब्रैकेट में, यानी कि a प्लस h इन द ब्रैकेट n माइनस 1/2, ओके, h इंटू n माइनस 1/2। अब क्या करें, बस अब फाइनल स्टेप है। आपने शुरू में देखा था बच्चों, क्या h की वैल्यू हमने निकाल के रखी थी, क्या आई थी h की वैल्यू बताइए, h इज इक्वल्स टू b माइनस a/n थी, यहाँ पे ले आके रख दीजिए h की वैल्यू। तो ये हो जाएगा क्या, b माइनस a लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, a प्लस, अब ध्यान दें h की वैल्यू बच्चों क्या रखनी है, h की वैल्यू b माइनस a/n रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या, b माइनस a/n, सही है, ये हो गया। और अपॉन में क्या है, अच्छा h की वैल्यू b माइनस a/n इंटू n माइनस 1/2, ये हो गया, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखिए यहाँ से आप n कॉमन ले सकते हैं, सही है। यहाँ से अगर आप n कॉमन लेंगे तो ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू n नीचे 2n हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको करके दिखाता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वैसे तो जिन्होंने लिमिट पढ़ी है क्लास 11th में बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने, इसमें इंट्रीगल थोड़ी ना करना है, इसमें तो लिमिट चेक करी जा रही है कि पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, है ना। तो जिन्होंने पढ़ी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो फटाफट कर ले रहे होंगे। अब मैं तो बहुत स्लो बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ी है लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हो जाएगा a प्लस, अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें, देखिए ये हो गया b माइनस a, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है, इंटू n माइनस 1/2 इंटू n 2n। अब ध्यान दें, कल हमने आपको बताया था वीडियो में, क्या अगर n अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, तो 1/n अप्रोच करेगा किसको, 0 को। याद रखिए, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/n टेंस टू व्हाट, 0 होगा। जिनको नहीं पता रिवर्स सॉरी पहले के वीडियो देखिए, बार बार मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो 1/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0, या आप बोल सकते हो n टेंस टू इन्फिनिटी तो 1/n टेंस टू व्हाट, इन्फिनिटी। अब ऐसा हमने आपको इसलिए बताया बिकॉज अगर हम यहाँ से n कॉमन ले लें, कहाँ से, n माइनस 1 थे, सर कैसे कॉमन ले लें, देखो ये हो जाएगा b माइनस a इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a प्लस b माइनस a। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से n कॉमन आएगा, हाँ भाई यहाँ से n कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, माइनस, अब 1 में n तो था नहीं और कॉमन ले लिया आपने, तो 1 में n से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। नहीं करोगे बताओ क्यों सर, अरे वापस अंदर n को मल्टीप्लाई करो, तुमको ये मिल जाएगा n इंटू 1 n, और n माइनस का n इंटू 1/n, n से n कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कर लिया। क्यों कर लिया सर, ये वाला n से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में n है ना, तो लिमिट लग नहीं पाएगी, बात समझो ना, n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी है, तो यहाँ क्या इन्फिनिटी रखोगे, मतलब वो सब सही बात नहीं होती है, सब हमने लिमिट में पढ़ा था, बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं, 67 पार्ट्स बनाए थे, कोई देखा नहीं बच्चा बेचारा, अब परेशान है। चलो कोई बात नहीं, देखो ये हो जाएगा b माइनस a इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b माइनस a, और ध्यान दीजिए 1 माइनस 1/n ये हुआ, और अपॉन में 2 है, इसको आप b माइनस a/2 भी लिख सकते हो। अब क्या करें सर, अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए,
कैसे करें सर लिमिट अप्लाई? सुनो बच्चों, लिमिट अप्लाई यहाँ पर आप लिमिट एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब यहाँ पे प्लस है, ये फर्स्ट टर्म है ए प्लस और ये पूरा सेकंड टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म में लिमिट लगेगी ए तो क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट पे लिमिट लगती नहीं है, बताया ना आपको मैंने। तो ये हो जाएगा b माइनस ए, ध्यान से सुनो, अप्लाइंग लिमिट, जब हमने लिमिट अप्लाई करी, अच्छा एक चीज़ और, अब हम लिमिट भी चेंज कर देंगे। हमने आपको क्या बताया था, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0। अब ध्यान दें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को ऐसा ना लिख के अब हमने क्या बोल दिया, 1/n अप्रोचेस टू 0। कोई गलत बात हमने नहीं करी है भैया, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n 0 को अप्रोच करेगा। क्यों सर ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा इसलिए कर दिया बिकॉज यहाँ 1/n दिख रहा है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/n की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब सुनो, a पे तो लिमिट लगेगी नहीं, है ना भाई, कांस्टेंट पे लिमिट थोड़ा लगती है यार, कांस्टेंट ही आ जाता है, ये आ गया। अब प्लस इस फंक्शन पे, ये जो पूरा n का फंक्शन है, चेक करो 1/n आ गया, तो इस पूरे में जब आप लिमिट लगाओगे, बहुत ध्यान से फोकस करिए, b माइनस a बाई 2 तो एक कांस्टेंट है, वो तो लिमिट के बाहर आ जाएगा, b माइनस a बाई 2 इनटू, अब लिमिट लगेगी केवल इतने पोर्शन पे, यानी कि लिमिट, यही बाहर वाली लिमिट अंदर भेज रहा हूँ यार, a को दी लिमिट ये, तो a आ गया, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती। जब इसको जैसे डेरिवेटिव निकालते हो भैया, ठीक, मतलब आप बोलेंगे बच्चे डेरिवेटिव तो a का 0 हो जाएगा, वो नहीं, डेरिवेटिव नहीं कर रहे, बात समझो। जैसे डेरिवेटिव dy dx को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इसका भी डेरिवेटिव करते हो, सेकंड टर्म का वही कर रहे हैं, इस पर भी लिमिट लगी तो a आ गया, और इस पर जब लिमिट लगेगी तो b माइनस a बाई 2 एक कॉन्स्टेंट है, लिमिट के बाहर आ गया, मतलब लिमिट के बाहर हमने लिखा, और लिमिट 1/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0, और लिमिट लगेगी किस पे, 1 माइनस 1/n पे, ऐसे। तो ये फर्स्ट टर्म पे लिमिट लगी, वही आ गया, सेकंड टर्म पे लगा तो इसको हमने लिमिट के बाहर लिख लिया और इस पे लिमिट लगा दी। अब जब इस पे लिमिट लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, ध्यान से चेक करो, ये हो जाएगा आपका b माइनस ए इंटू इन द ब्रैकेट, a तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2, और ध्यान दें बच्चों, इनटू, ध्यान दें, बहुत ध्यान दें, क्या ये है 1, और माइनस जब इस पर लिमिट लगाओगे तो 1/n, ये पूरा 1/n की जगह क्या रखोगे, 0, क्योंकि 1/n किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0, और 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक। और जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, b माइनस ए बाई 2 से, फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यह आ जाएगा b माइनस ए इंटू इन द ब्रैकेट a प्लस b माइनस ए बाई 2 इंटू 1 माइनस 0 1 होता है, b माइनस ए बाई 2 इंटू 1 b माइनस ए आ जाएगा। अब क्या करें, अब सॉल्व कर लो बस, ये हो जाएगा b माइनस ए इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें a के नीचे 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 इंटू ए 2a, और प्लस क्या आ गया, b माइनस ए तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 से होगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका b माइनस ए और स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ भाई 2a माइनस ए क्या होता है, a होता है, तो b और प्लस का a भी बच जाएगा अपॉन में 2। अब ध्यान से चेक करो, b माइनस ए b प्लस ए क्या होगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, भाई x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी ना हो गए, b माइनस ए b प्लस ए है, तो ये हो जाएगा क्या, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और इस चीज़ को आप लिख सकते हो 1/2 इन द ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आंसर आ रहा था, चेक कर लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले इसको डायरेक्ट करते हैं। x प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो सभी बच्चों को पता होगा, x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब इस पर लिमिट लगा दीजिए, क्या लोअर लिमिट कितनी है 2, अपर लिमिट 5 है, डायरेक्ट करो, क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है पहले वहाँ 5 रखेंगे पूरे में, तो क्या हो गया, x की जगह 5 रखना है, यानी कि 5 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस x की जगह हमने 5 रखना है, तो अपर लिमिट हो गई है। अब माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट करें तो पूरे फंक्शन में हम 0 रखेंगे, बट ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज यहाँ क्या है, माइनस है, तो x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस x की जगह हमने 0 रखना है। सॉल्व करते हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बाई 2 और प्लस 5 और माइनस 0 बाई 2 0 प्लस 0 0, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 5 10, ओके, और 10 प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 25, कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 35 बाई 2 इज़ योर आंसर। आइए बच्चों हम करके देखते हैं किससे, एज लिमिट ऑफ सम से आता है कि नहीं आता है, ओके। चलिए याद रखिएगा, आंसर 35 बाई 2 आया हुआ है, डायरेक्ट मत कर दीजिएगा एग्जाम में, एज लिमिट ऑफ सम बोलेगा वो। चलिए ये आपका इंटीग्रल है, तो यहाँ पर ध्यान चेक करें, 0 to 5 है और x प्लस 1 dx ऐसा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर a कितना है, 0 है, ध्यान से चेक करिए, a कितना है 0 है, और b कितना है, यहाँ पर b है आपका 5, b कितना है 5 है। h की वैल्यू क्या बताई थी आपको, h इज इक्वल्स टू b माइनस ए बाई एन, ओके।
और b माइनस ए अगर हम निकाल लें तो b माइनस ए हो जाएगा कितना, b कितना 5, 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 होता है, तो b माइनस ए कितना हो गया 5, यानी कि h का जो वैल्यू होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास, कहीं नोट कर लेते हैं, b माइनस ए बाई एन, तो h इज इक्वल्स टू b माइनस ए 5 आया 5 बाई एन, तो h की जगह हम लोग क्या रखेंगे 5 बाई एन। ओके चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या आपका f ऑफ x, वो भी नोट कर लेते हैं। f ऑफ x जो है हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है, जिसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ओके तो ये जगह b माइनस ए की जगह आप क्या रखोगे 5, तो 5 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 बाय n इन द ब्रैकेट f ऑफ a। हाँ भाई f ऑफ a का मतलब क्या है, सुनो यहाँ हम आपको निकाल के दिखाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो f ऑफ a का मतलब है, पहले f ऑफ x लिख लेते हैं, f ऑफ x क्या है x प्लस 1 है, फंक्शन क्या है x प्लस 1 है, f ऑफ a कितना है आपका, a है बच्चों आपका 0, यानी कि f ऑफ a की जगह मतलब f ऑफ 0 निकालना है हमको, ठीक है भाई, चेक करो ना, f ऑफ a निकालना है, मतलब जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ आप a रखोगे a प्लस 1, ठीक, बट a है कितना 0, तो f ऑफ 0 मतलब a की वैल्यू 0 रख दो, या डायरेक्ट आप निकाल लेते f ऑफ 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दे, 0 प्लस 1 1 आ गया, f ऑफ 0 कितना हो गया बच्चों 1, यानी कि f ऑफ a कितना हो गया 1, तो यहाँ आ गया 1 और प्लस f ऑफ a प्लस h, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ a प्लस h का मतलब क्या है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखना है आपको a प्लस h, तो a प्लस h प्लस 1, बट a है कितना 0 प्लस h, a 0 है ना, तो 0 प्लस h हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 0, 0 प्लस h प्लस 1, तो h प्लस 1 आ गया, ठीक है, ये ऐसा आपके पास आ गया। अब यहाँ पर एक बात है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप सोचते ना फटाफट a प्लस h यानी कि 0 प्लस h f ऑफ h होता है, f ऑफ h यहाँ से निकाल लो, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे h, तो h प्लस 1, तो इसकी जगह क्या आ गया आपके पास h प्लस 1 और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा f ऑफ a प्लस 2h, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ध्यान चेक करिए, f ऑफ a प्लस 2h, a तो 0 हो जाएगा, यानी कि f ऑफ 2h निकालना है, f ऑफ 2h का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2h रख दो, तो 2h प्लस 1, तो थर्ड टर्म में आ गया आपके पास 2h प्लस 1। ओके तो इस तरीके से चीज़ें आती जाएंगी, और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, f ऑफ a तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यानी कि f ऑफ n माइनस 1 इंटू एच, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम n माइनस 1 इंटू एच रख देंगे और प्लस 1, ठीक, तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, प्लस क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू एच और प्लस 1, सही, ये आपका लास्ट टर्म हो गया ये, ठीक। अब क्या करें, चलो हाँ देखो बच्चों ध्यान से, फर्स्ट टर्म में भी 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी प्लस 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में भी प्लस 1 आ रहा है, और nth टर्म में भी प्लस 1 आ रहा है, तो 1 कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स, जैसे a आ रहा था ना लास्ट क्वेश्चन में n टाइम्स, तो आपने a इंटू n कर दिया था, a प्लस a इंटू n, तो 1 अगर n टाइम्स आएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो 1 इंटू n, और 1 इंटू n का मतलब क्या n। ओके तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 5 लिमिट n अप्रोचेस टू 0, पहले हमें एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कैसे, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, और ऐसे डॉट डॉट करके n टाइम्स हम लिख देंगे, ठीक है। अब बचेगा क्या, देखो ये वाला 1 सब पास पास आ गए, तो प्लस में क्या बचेगा h बचेगा, ठीक, और क्या बचेगा प्लस 2h बचेगा, भाई 1 तो यहाँ पे पहले लिख दिया ना ऐड करके 2h, और 2h के बाद 3h भी आता होगा, सोचो ना यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, जैसे h प्लस 1 है 2h प्लस 1 है, नेक्स्ट आता होगा 3h प्लस 1, तो उसका हमने 3h यहाँ लिख दिया और प्लस, और डॉट 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 और प्लस। अब ध्यान दें 1 तो आगे जाके हमने ऐड कर दिया एक साथ, तो क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू एच। ओके तो ये आपके पास कुछ ऐसा हो गया। अब ये वाला जो h है इसको आप 1 इंटू एच भी लिख सकते हो, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज हर एक टर्म में से h कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1 n टाइम्स 1 इंटू n यानी कि n, और प्लस यहाँ से h कॉमन ले लो, तो h जब यहाँ से कॉमन लोगे फर्स्ट टर्म में बचेगा 1 और प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 2 और प्लस थर्ड टर्म में क्या बचेगा 3 और प्लस डॉट 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 और प्लस यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1। ओके ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपके पास, अभी हमने आपको लास्ट फॉर्मूले में बताया था, लास्ट क्वेश्चन बताया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n सो 1 टू n माइनस 1, ये होता है n इंटू n माइनस 1 बाय 2। ओके तो ये हो जाएगा आपका 5 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n, ओके n और प्लस h, ओके
और यहाँ पे आ गया आपके पास n इंटू एन माइनस वन बाई, इस सीरीज़ का सम कितना है n इंटू एन माइनस वन बाय टू। ठीक, अब ये लिखा क्या है, अब ये कर्ली ब्रेसेस आपको यहाँ लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको एक तरीके से h इंटू एन माइनस वन बाय टू लिखा हुआ है, ठीक है। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी करिए, देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ हो गया 5 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ध्यान दें यहाँ 1/n है बाहर, है ना, तो 1/n और अंदर से n कॉमन ले लो। ये वाला n को आप n इंटू वन लिख सकते हो, n आ जाएगा बाहर तो यहाँ 1 बचेगा, n आ गया बाहर, यहाँ 1, और सेकंड टर्म में भी n था तो ये वाला n और ये कॉमन आ गया ना भाई, दोनों टर्म में n है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ये क्या लिखा है, h इंटू n लिखा है, आप इसको n इंटू एच, जैसे लास्ट क्वेश्चन में n अब तो दिख रहा है, फर्स्ट टर्म में भी n सेकंड टर्म में भी n, तो n कॉमन आ गया। जब n कॉमन आएगा तो 1/n में मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/n मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बचेगा 1 और प्लस n कॉमन हो गया, क्या बचेगा h इन द ब्रैकेट n माइनस वन बाय टू। अब क्या करें, ये वाला n से n गया, और नेक्स्ट स्टेप में 5 लिमिट 5 इंटू, मतलब समझ लो ना 5 मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे लिमिट में, ये मतलब होता है। तो 5 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी। देखो 1 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस h इंटू एन माइनस वन बाय टू। अब क्या करें सर, अब आप h की वैल्यू रखिए, जैसे आप रखते हैं h की वैल्यू रखिए, क्या है h की वैल्यू देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन द ब्रैकेट 1 प्लस, हाँ भाई h कितना है 5/n, ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो h की जगह हमने क्या रखा 5/n, और इंटू में क्या है n माइनस वन बाय टू, ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे चलो आगे कर देते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ कर रहे हैं, इतना कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कर लिया। आगे देखो, ये हो जाएगा 5 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, अब ध्यान दें बच्चों, 1 प्लस 5/n, और ध्यान दें यहाँ से n कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, n जब कॉमन ले लोगे यहाँ से तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस 1/n। क्यों सर, आप n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपको वापस n माइनस वन मिल जाएगा, n इंटू वन n माइनस n इंटू 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो n जब कॉमन लेंगे तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा। अब ये वाला n इससे कैंसिल हो गया। अब ऐसा क्यों किया सर, बिकॉज हमें पता है बच्चों, हम एग्जाम में लिखेंगे एज n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर क्या, दिस इम्प्लाइज कर दो, दिस इम्प्लाइज व्हाट 1/n अप्रोचेस टू 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 5 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना लिख के हम 1/n अप्रोचेस टू क्या लिख देंगे 0, या 1/n टेंस टू, अप्रोचेस बोलो चाहे टेंस टू बोलो, से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ब्रैकेट में बचा 1 प्लस, अब ध्यान दें 5 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/n, 5 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई 2। अब देख लो बच्चों, ये 5 बाहर तो ऐसे ही रहेगा, इस लिमिट को अंदर भेज दो, 1 की लिमिट तो 1 पे लिमिट लगेगी नहीं, 1 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इस पे जब आप लिमिट लगाओगे 5/2 तो बाहर आ जाएगा, है ना, 5/2 तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ लिमिट इतने पोर्शन पे लगेगी। कैसे लगेगी सर, 1 माइनस 1/n की वैल्यू आप 1/n किसको अप्रोच कर रहा है 0, तो 1/n की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे, तो ये आ गया आपका 5 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 5/2, और ध्यान दें 1 माइनस 0 1 होता है, 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 ही आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, मैं यहाँ कहीं सॉल्व कर देता हूँ। फाइनल स्टेप 5 इन द ब्रैकेट क्या है 1 प्लस 5/2, एलसीएम लोगे ना, कैसे 5 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 7, तो 7/2, और ये मल्टीप्लाई 5 से 35/2, इतना ही आंसर आ रहा था। ओके, कर लीजिए। नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर और लिमिट है फ्रॉम 2 to 3। ओके, इसको पहले डायरेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट देखिए क्या होगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब, x की पावर में 1 ऐड करेंगे, जो आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे। ओके, और इस पर लिमिट लगी, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3। अब क्या करना है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है एक बार वहाँ हम क्या पुट करेंगे 3, तो x की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब बाय 3, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम लोअर लिमिट यानी कि 2 पुट करेंगे, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 क्यूब और अपॉन में 3 तो है ही। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, 3 का क्यूब 27 होता है, अपॉन में 3 और माइनस 2 क्यूब 8 होता है आपका। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 और 3 एलसीएम 3 आ जाएगा, 27 और माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 19, बिकॉज 19 प्लस 8 कितना होता है 27, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आंसर आ रहा है 19/3। तो आइए बच्चों इसको हम, ये तो हमने डायरेक्ट किया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे एज अ लिमिट ऑफ सम।
आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर स्मॉल ए कितना है, लोअर लिमिट 2, और बी कितना है यहाँ पर आपके पास 3, सही है। तो b माइनस ए अगर हम लोग निकाल लें तो b माइनस ए यानी कि 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और h इज इक्वल्स टू क्या होता था, b माइनस ए बाई एन होता था, यानी कि b माइनस ए कितना है, सॉरी b माइनस ए कितना है 1 है अपॉन में n, तो 1 बाय एन आ गया, h का वैल्यू कितना आ गया 1 बाय एन। तो इन सब बातों को बच्चों ध्यान रखिएगा, b माइनस ए की जगह 1 रखना है और h की जगह हमको क्या रखना है 1 बाय एन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, लगाइए इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम 2 to 3 dx इज इक्वल्स टू, ध्यान दें b माइनस ए की जगह कितना रखना है 1 रखना है, तो यहाँ 1 रखोगे, लिमिट के आगे 1 रखोगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे लिखोगे 1 इंटू लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके 1 बाय n। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ब्रैकेट में एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा, निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ आ गया आपके पास क्या 2 का स्क्वायर और प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब समझते हैं आप, ए प्लस एच का मतलब 2 प्लस एच, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 2, तो एफ ऑफ 2 प्लस एच कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ हम 2 प्लस एच रख देंगे, 2 प्लस एच। अब ध्यान दें सभी बच्चे, क्या देखो बच्चों यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो हम x की जगह हमने क्या रखा 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ पर हमने रखा, एफ ऑफ ए प्लस एच कितना आया हमारा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, और प्लस अब आगे बढ़िए एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो एफ ऑफ ए प्लस 2h का मतलब ए की जगह क्या रखोगे आप 2 और प्लस 2h, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे a प्लस 2h, यानी कि 2 प्लस 2h, ये ऐसा हो गया। ओके, चलो तो नेक्स्ट आ गया आपके पास क्या 2 और प्लस 2h का स्क्वायर, ओके, और प्लस ऐसे करते करते अब मैं लास्ट टर्म आपको लिख के दिखाता हूँ, ये जो है आपका क्या f ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 2, यानी कि 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये कितना आ जाएगा, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच कर दिया पुट, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, थोड़ी जगह का मैं आप एडजस्ट करिएगा, डॉट 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 और प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो आगे 1 से मल्टीप्लाई है उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 हम नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं थोड़ी, इसको यहाँ से कर रहे हैं, क्या हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n। अब यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए ये है 2 स्क्वायर, बिल्कुल सही है, अब प्लस ध्यान दें यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले आप एक और काम कर सकते हो बच्चों, क्या आप h की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कितनी है 1 अपॉन n, नहीं पुट करना है बाद में पुट कर देना, कोई बात नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए का मतलब 2 और b का मतलब h, तो 2 इंटू h, 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 2 और b की जगह h, ऐसा आ गया। ये सेकेंड टर्म है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म क्या था 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म को एक्सपैंड किया, ऐसा आ गया, और प्लस यहाँ पे एक्सपेंशन करिए, कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2h का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू ए की जगह 2 और b की जगह 2h, ऐसा आ गया, ठीक है। ये आपका सेकेंड टर्म है, ध्यान रखिएगा, इसको एक्सपैंड किया ऐसा आया, और प्लस इसी तरीके से बच्चों करते करते लास्ट में आपको क्या मिलेगा उसको देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट टर्म जो है इसका एक्सपेंशन करिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, यहाँ स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है ध्यान से चेक करिए n माइनस 1 इंटू एच, तो n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, a कितना है 2 है और b कितना है n माइनस 1 इंटू एच है, ये आ गया आपका ऐसा, ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका बच्चों nth टर्म, तो nth टर्म का एक्सपेंशन ऐसा हो गया,
ठीक है, चलो अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए अब हम यहाँ से अगर ब्रैकेट हटा दें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 2², यहाँ से ब्रैकेट हटा दें तो कोई फ़र्क बच्चों पड़ेगा नहीं। ये हो जाएगा आपका क्या थर्ड टर्म। ऐसे करते करते यहाँ से भी अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है आपका nth टर्म। खास बात देखिए, खास बात देखिए बच्चों, खास बात ये है कि चाहे आपका फर्स्ट टर्म हो, ये फर्स्ट टर्म है, और चाहे आपका सेकंड टर्म हो, चाहे आपका थर्ड टर्म हो, और चाहे आपका nth टर्म हो, सबके पास 2² एडिशन में, ध्यान से चेक करो, यहाँ भी 2² है, यहाँ भी 2, देखो ना इसमें 2² है, यहाँ पे भी 2² है, तो एक्चुअल में 2² + 2² + 2² + 2², ऐसे 2² कितने टाइम्स आ रहे हैं? तो जवाब है n टाइम्स आ रहे हैं, क्योंकि हर एक टर्म में 2² है। तो हमने क्या किया, सभी 2² को पास पास हम ले आए। कैसे? देखिए 2² को हम पास पास ले आए, तो 2² + 2² और + 2², ध्यान दें कितने टाइम्स हैं, तो जवाब है ऐसे 2² कितने टाइम्स हैं? n टाइम्स हैं। तो ऐसा हमने इसको कर दिया, ठीक। और प्लस अब आगे बात करते हैं। तो ये आपका चला गया, काट रहा हूँ मैं, आपको काटना नहीं है, आप समझो, इनको सबको मैंने ले लिया। अब बचा क्या क्या? अब बचा है आपके पास बच्चों, ये 2² भी चला गया यहाँ से, बचा है देखिए फर्स्ट टर्म में अब आपके पास केवल इतना बचा है, ठीक। सेकेंड टर्म में आपके पास केवल इतना बचा है, सॉरी फर्स्ट टर्म, हाँ फर्स्ट टर्म में तो 2 मतलब सभी 2² को जब हमने ऐड किया तो आपके पास मोटी मोटी बात है, ये बचा, ये बचा और वो बचा। अब इसको लिखने का तरीका देखो, हमने लिखा मान लीजिए h² + 2 × अब देखो 2 × 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 2² हो जाएगा, ठीक है। या इसको भी 2 × 2h ही लिखते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न बनेगा। और प्लस इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? 2h का स्क्वायर। अब ये 2h का जो स्क्वायर है, हम एक काम करते हैं, देखिए यहीं पे करते हैं क्योंकि जगह वैसे ही नहीं है। देखो बच्चों हम एक काम करते हैं, क्या ये जितने जहाँ भी आपको h² दिख रहा है ना, उसको आप पास पास ले आओ, बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ये है आपका एक तो h², सही, तो h² और प्लस यहाँ भी h² आएगा बिकॉज 2h का स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 2h का स्क्वायर, 2h का होल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, h को मिलेगा। अब ऐसे करते करते ध्यान से चेक करिए, आपके पास यहाँ पर भी h² का टर्म आएगा, n - 1 × h का होल स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर n - 1 को मिलेगा और h को मिलेगा, तो ये हो जाएगा। ऐसे करते करते आपके पास लास्ट में क्या आएगा? n - 1 × h का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका h², 2h² ले लिया हमने, और n - 1 × h का होल स्क्वायर ले लिया। काटना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब क्या बचा? अब आपके पास बचा ये 2 × a × b वाला टर्म, 2 × a × b वाला टर्म, 2 × a × b वाला टर्म, ये आपके पास बचा है। इसको हम साथ साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्लस क्या बचा आपके पास? 2 × 2 × h, यानी कि ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास क्या? ये हो जाएगा आपके पास 2 × 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, 2 × 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, और 2 × 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी आपके पास आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 2 × 2, 2² h, तो आगे आपके पास 2² h और प्लस इसका काम हो गया। अब देखो 2 × 2, 2² × 2h, तो 2² × 2h और प्लस सबसे लास्ट में आपके पास क्या बचा है? 2 × 2, 2² और इंटू n - 1h, n - 1 × h, ओके। तो ये पूरा बच्चों आ गया आपके पास। अब ध्यान दें, यहाँ पे हमने इसको रखा है ऐसे ब्रैकेट में, क्यों रखा सर अभी पता चलेगा, ठीक। और इसको भी हमने रखा है ऐसे ब्रैकेट में, ठीक। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें, देखिए बच्चों ये 2² है, 4 होता है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 2² n टाइम्स, मतलब 4n टाइम्स आ रहा है। तो 4 को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो 4 × n हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4n, बिकॉज 4 को 2 टाइम्स ऐड करोगे तो 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा। 4 को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 4 × 3 यानी कि 12 हो जाएगा। तो 4 को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो 4 × n यानी कि 4n हो जाएगा। और प्लस अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए क्या करेंगे। यहाँ पर आप एक काम करिए, देखिए इसको मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ। ये h² प्लस अब ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा और किसको मिलेगा? h को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू h²। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टर्म आ रहा होगा वहाँ 3h का स्क्वायर आ रहा होगा, तो 3 का स्क्वायर, भाई 3h का स्क्वायर मतलब स्क्वायर 3 को मिलेगा, h को भी, तो 3² इंटू h², ओके। और प्लस डॉट 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 और प्लस अब ये स्क्वायर n - 1 को मिलेगा और h को मिलेगा, तो ये हो जाएगा n - 1 का स्क्वायर और इंटू h का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट टर्म में भी h² आ रहा है, सेकंड टर्म में भी h², थर्ड टर्म में भी h²,
और लास्ट टर्म में भी आपका एच स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, एच स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ध्यान दें, अगर हम यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में एच स्क्वायर कॉमन चला गया, इसको आप 1 इंटू एच स्क्वायर लिख सकते हो, सोचो। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 1, ओके, और प्लस आगे क्या है आपके पास 2 स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर कॉमन चला गया यहाँ से, थर्ड टर्म में से भी एच स्क्वायर बाहर आ गया, तो होगी आपके पास 3 स्क्वायर। और ऐसे करते करते आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज एच स्क्वायर तो आपका बाहर आ गया। अब ध्यान दें, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला भी हम लगाएंगे, है ना। अब ध्यान दें आगे, यहाँ पर प्लस, ध्यान दें बच्चों, यहाँ भी 2 स्क्वायर है, यहाँ भी 2 स्क्वायर है, यहाँ भी 2 स्क्वायर कॉमन ले लो। ये एक्चुअल में प्लस डॉट डॉट होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस डॉट 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 प्लस, ये तो 2 स्क्वायर हमने अगर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में h और प्लस, ठीक है, सेकेंड टर्म में 2h। एक काम करो, h भी कॉमन ले लो साथ में, तो 2 स्क्वायर इंटू एच कॉमन लो, 2 स्क्वायर इंटू एच कॉमन लो आप। तो 2 स्क्वायर इंटू एच अगर आपने कॉमन लिया तो 2 स्क्वायर इंटू एच चला गया, यहाँ 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 और प्लस 2 स्क्वायर इंटू एच चला गया, ध्यान दें यहाँ 2 बचेगा, और प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट जो टर्म होगा वहाँ से 2 स्क्वायर एच कॉमन लोगे तो 3 बचेगा, हालांकि वो टर्म नहीं दिख रहा है बट फिर भी। और ऐसे करते करते आपको जो लास्ट में मिलेगा डॉट 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 प्लस, अब ध्यान दें 2 स्क्वायर एच बाहर आ गया, n-1 बचेगा, तो यहाँ बच गया n-1, सही। अब तो साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, ये तो आपका 4n है, चलो कोई बात नहीं, और प्लस यहाँ पे h का स्क्वायर है। h कितना था आपका, h आपने निकाला था, कितना आया था h आपका, h नोट किया होगा सभी बच्चों ने, b माइनस a, यानी कि b कितना था 3 और a कितना था 2, 3 - 2 अपॉन n, b माइनस a/n, 1/n आया था, सही है। तो यहाँ h का स्क्वायर है, h का स्क्वायर, h का वैल्यू 1/n रखो, यानी कि 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1/n का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये क्या होता है, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6, ये हमने इसको ऐसा रख दिया, और प्लस अब ध्यान दें यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू h का वैल्यू क्या है 1/n, h की जगह 1/n, यहाँ h स्क्वायर था इसलिए 1/n का स्क्वायर का करा, और यहाँ h का वैल्यू 1/n। अब यहाँ ब्रैकेट में ध्यान दें, ये मैं फॉर्मूला यहाँ से अब हटाता हूँ। ठीक, देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टू अप टू n-1, तो n-1 टर्म्स का सम n इंटू n-1/2, ये सब हमने प्रूव करके आपको इंट्रोडक्शन में दिखाया था। ठीक है, ये ऐसा आ गया। ओके, अब क्या करें, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए ये जो 1/n है, ठीक है, इसको अगर आप अंदर भेजोगे, ठीक, या फिर आप एक काम कर सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ, आप एक काम कर लीजिए, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे भी 4 × n है, ये सेकेंड टर्म है 1/n² इंटू n इंटू n-1 इंटू 2n-1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर क्या है 2 स्क्वायर इंटू 1/n इंटू n-1/2, तो ये सब मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी सब मल्टीप्लाई, यहाँ पे, तो ये वाला n कॉमन ले लो, मतलब अगर अंदर से n कॉमन आएगा तो यहाँ केवल 4 बचेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ये वाला n आया बाहर तो 1/n इंटू n हो जाएगा, है ना, तो 1/n इंटू n से n कैंसिल हो गया, यहाँ 4 बचा, और प्लस ध्यान दें ये 1/n² तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में क्या लिखा था आपके पास n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6, तो ये वाला n बाहर चला गया होगा, फर्स्ट टर्म में से भी n, सेकेंड टर्म में से भी n, और थर्ड टर्म में से भी n हम कॉमन ले गए, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले गए, सही है। तो ये वाला n तो चला गया, क्या बचेगा n-1, ओके, इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय 6, और प्लस अब ध्यान दें ये हो गया आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 1/n इंटू, अब ध्यान दें ये वाला n तो बाहर चला गया और सिर्फ बचेगा n-1/2। ठीक है, ऐसा आपके पास हो गया, यहाँ पे n से n कट गया, 1 लिखा है, 1 से कोई मतलब है नहीं हमें, बिकॉज 1 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके तो ऐसा ही आएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब ध्यान दें स्क्वायर ब्रैकेट में ध्यान दें 4 प्लस, अब बच्चों यहाँ पर क्या करें, देखिए यहाँ पर हमने लिखा क्या 1/n² हमने ऐसे ही लिख लिया, इंटू, अब ध्यान दें देखिए यहाँ से n कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, n से n कॉमन लिया तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ 1 है, 1 में n तो है नहीं, और n कॉमन ले लिया आपने इस ब्रैकेट में से, तो 1 को n से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक, इंटू, अब ध्यान दें यहाँ से भी आपने यही किया, क्या
n कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो n कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, माइनस 1 के पास n नहीं है तो 1/n बचेगा, तो 2 आ गया यहाँ पर कॉमन, सॉरी 2 नहीं, n आ गया यहाँ पर कॉमन, ठीक। और डिवाइडेड बाय क्या है, 6 है, हमने लिख दिया, प्लस 2 स्क्वायर, अब ध्यान दें, इंटू 1/n इंटू, अब ध्यान दो यहाँ से n कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस 1/n एंड होल डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब ध्यान दे बच्चों, देखिए ये n स्क्वायर लिखा हुआ है और ये n इंटू दिस ब्रैकेट इंटू n, तो n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, तो ये वाला n और ये वाला n स्क्वायर बन के इसको काट देगा, सही है। अब यहाँ पर n इंटू 1/n है, 1/n इंटू n, तो n से n यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, सही है। अब क्या करें, अब देखिए ऐसा क्यों कर लिया सर, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2 इंट्रोडक्शन सब देखा होगा तो आपने देखा होगा बार बार मैं कौन सी कोशिश करता हूँ, 1/n बनाने की, ओके। तो क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर n अप्रोचेस टू क्या होगा, इन्फिनिटी, तो 1/n अप्रोचेस टू क्या होगा, 0, और लिमिट लगाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए, हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती, ये बात हमने आपको बताई थी, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो 1/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, लिमिट। अब ध्यान दें, ये लिमिट मैं चेंज कर रहा हूँ, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब ही होता है कि 1/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या क्या बचा, 4 बचा यहाँ, और प्लस देखो बच्चों 1 का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज 1 किसी से मल्टीप्लाई करके तो उतना ही आ जाएगा, बचा क्या 1 माइनस 1/n इंटू 2 माइनस 1/n होल डिवाइडेड बाय 6, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। वैसे तो एक बात बता दूं, नीचे यहाँ 2 है ना, ये वाला 2 इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, देख लेते हैं, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 है, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचेगा, तो 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/n, ओके, नीचे कुछ बचेगा नहीं, ये आ गया। अब अप्लाइंग लिमिट, अब बच्चों लिमिट अप्लाई कर दीजिए और देखते हैं क्या होता है। देखिए अब यहाँ लिमिट लगाओगे 4 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, कांस्टेंट है, हमने आपको पहले बताया है, ठीक है, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती है। प्लस अब ध्यान दो, इसमें अगर आप लिमिट लगाओगे तो 1/n की जगह कितना रखोगे, 0, तो 1 माइनस 1/n की जगह 0 इंटू 2 माइनस 1/n की जगह 0 डिवाइडेड बाय 6, और प्लस ये थर्ड टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म में लिमिट लग नहीं पाएगी, कांस्टेंट है, लिमिट लगाओगे भी तो 4 का लिमिट 4 ही आएगा, किसी भी 1/n है ही नहीं यहाँ पर, n का टर्म है ना, तो 4 आ जाएगा। सेकंड टर्म में आपने लिमिट लगाया तो ऐसा हो गया, अब ये थर्ड टर्म, ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी, तो जगह 2 1 माइनस 1/n की जगह हम 0 पुट करेंगे, ठीक, ये हो गया। अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 4 और प्लस 1 माइनस 0 क्या होता है 1, और 2 माइनस 0 2, 2 1 ज़ा 2, तो 2/6 और प्लस 1 माइनस 0 1, 2 इंटू 1 2, सही है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हो गया आपके पास 4 प्लस 1/3 प्लस 2, सॉल्व करो तो ये 3 4 ज़ा 12 और प्लस 1 और प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 3, 6 प्लस 1 7 प्लस 12 19, तो ये आपका देखिए 19/3 आंसर आ गया, यही आंसर आ रहा था, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं डायरेक्ट करूं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3 और माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें अगर हम लिमिट रख दें तो लिमिट फ्रॉम 1 to 4, तो फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x से पहले 4 रखो तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64/3 और माइनस x की जगह पहले 4 रखना है, पूरे फंक्शन में पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखो 4 रखो, तो यहाँ 4 रखो और यहाँ भी 4 रखो, तो 4³ 3 माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है 16, और 16/2 8 हो जाएगा ये, या फिर 16/2 मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, तो ये एक ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखो 1 रखो इस बार, ठीक है। अपर लिमिट में फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ 4 रखा, अब वहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब 1 होता है 1/3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बट हम किससे करेंगे, लिमिट हमको इंस्ट्रक्शन दिया है एज लिमिट ऑफ सम से, तो हम उससे भी करके देखेंगे, बट पहले हम आंसर इसका निकाल लें, देखते हैं बच्चों क्या आता है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64/3 माइनस 8, यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 1/3 और माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2, ओके। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को साथ साथ ले लीजिए, 64 और माइनस 1 63, तो 63/3 हो जाएगा ये, और माइनस 8 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा ये, माइनस 8 और प्लस 1/2 यानी 1/2 माइनस 8, ये माइनस 8 और प्लस 1/2 है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको पहले देखो 3 2 ज़ा और 1 ज़ा, तो ये आ गया 21 और माइनस 8, ठीक है।
तो 21 और -8 बच्चों कितना हो जाएगा, 11 - 8 3 और यहाँ पर 1, तो 13 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 × 13 26 + 1 27/2। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो आंसर है वो 27/2 आना चाहिए। अब हम इसको करेंगे किससे, लिमिट्स वाले मेथड से, ठीक है। तो चलिए आंसर तो हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, x² - x यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखो बच्चों इसको हम ऐसे करेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, लेट, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये i के इक्वल है, किसके इक्वल है, लेट क्वेश्चन i के इक्वल है, मतलब ये जो इंटीग्रल है i है। अब इसको आप लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 to 4, भाई x² का इंटीग्रेशन करोगे पहले और फिर माइनस x का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, 1 to 4। ये आप इसको I1 इसको I2 अज्यूम कर लीजिए, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, I = ये वाला हो गया इंटीग्रल आपका I1 और माइनस ये वाला इंटीग्रल हो गया आपका I2। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको I1 और I2 बच्चों फाइंड कर लेना है और इस इक्वेशन में रख देना है। तो I = I1 - I2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। I1 अलग से कैलकुलेट करेंगे, I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये आपका I1 है, ये वाला इंटीग्रल, तो I1 = इंटीग्रल ऑफ लिमिट है 1 to 4 x² dx, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और I2 को, ये जो I2 है इसमें x आ रहा है, x का इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह फाइंड करेंगे, ओके। तो कोई टेंशन नहीं है हमें, चलिए फाइंड करते हैं बच्चों। इसको क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, a कितना है यहाँ 1 और b कितना है यहाँ 4, ठीक है। तो b - a कितना हो जाएगा, b - a 4 - 1 3 और अपॉन में n, यानी कि h की वैल्यू 3/n और b - a की जगह 3 रखेंगे। रखिए फॉर्मूले में b - a की जगह 3 रखा और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट f of a निकालिए, कितना आ जाएगा। देखिए पहले फंक्शन पे जानिए, f of x क्या है, f of x है आपका x², ठीक है। तो f of a कितना हो जाएगा a कितना है 1, तो f of 1 = 1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 और प्लस f of a + h, तो f of a + h, f of a + h का मतलब a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 1 है ना, तो f of a + h यानी कि 1 + h, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 + h रख देंगे, तो यह आ जाएगा 1 + h का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया आपके पास 1 + h का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, f of a की जगह 1 + 2h, f of 1 + 2h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 + 2h रख देंगे, तो 1 + 2h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 2h का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 1 + 3h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से। अब यहाँ पे बच्चों जगह बनाते हैं थोड़ी सी, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन कहीं नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा I = I1 - I2, इसको ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब लास्ट में ऐसा है आपके पास, है ना, फंक्शन क्या था, f of x = x², तो f of this a की जगह 1 रखना है, तो f of 1 + n - 1 × h, ये कितना हो जाएगा, x की जगह ये रखेंगे पूरा, यानी कि 1 + n - 1 × h और इसका होल स्क्वायर, ओके। तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, लास्ट टर्म जो आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा आपके पास 1 + n - 1 × h का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से तो हो गई बच्चों ये, है ना, तो मैं फटाफट कर देता हूँ, तो आप समझ लोगे, आपने किया भी होगा प्रैक्टिस। चलिए यहाँ से करता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी। ये हो गया 3 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें यहाँ 1 है स्टूडेंट्स और प्लस इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 + b² यानी h² और प्लस 2 × a × b यानी कि 2 × 1 × h, ओके। और प्लस यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a² यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस इसको ब्रैकेट में रखो, तभी तो समझ में आएगा ना, ये सेकंड टर्म है, पूरा एक्सपैंड किया है, a² + b² यानी कि 2h का स्क्वायर और प्लस a² + b² प्लस 2 × a × b यानी कि 2 × a कितना है आपका 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, इंटू b कितना है 2h, तो 2 × 2h आ जाएगा, ओके। ऐसा हो गया, तो ये हो गया आपका सेकेंड टर्म और प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस b² b की जगह 3h है, तो 3h का स्क्वायर और प्लस 2 × a × b करोगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा इंटू 3h, तो 2 ×
3h और प्लस एंड सो ऑन टू। अब ध्यान दें लास्ट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास जगह नहीं बच रही है तो हम थोड़ा सा इसको नीचे आपको करके दिखा देते हैं। प्लस देखिए a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस b स्क्वायर यानी कि n-1 इंटू h का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी कि 2 इंटू 1 2 इंटू b की जगह n-1 इंटू h, ये हो गया। सही है। अब देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म में भी 1 है, सेकेंड टर्म में भी 1 है, थर्ड टर्म में भी 1 है, इस तरीके से nth टर्म में भी आपके पास 1 है। ठीक है, ये ऐसे। तो सभी 1 को अगर हम पास ले आए तो 1 कितने टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स, यानी कि 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला, सभी 1 को हम पास ले आएंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से ये 1 आएगा आपका कितने टाइम्स, n टाइम्स, और 1 का सम n टाइम्स क्या होता है, n होता है। ये हो गया। अब क्या बचा, ध्यान दें, प्लस अब एच स्क्वायर वाले टर्म्स, ये हो गया आपका एच स्क्वायर, सही है, और प्लस ये हो गया आपका 2h का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस 3h का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स करते 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 आपके पास आ जाएगा क्या n-1 इंटू एच का होल स्क्वायर। तो ये n-1 इंटू एच और इसका देखिए n-1 इंटू एच है और पूरे का स्क्वायर है। ठीक, अब प्लस, अब क्या करें, ये भी हो गया। अब आपके पास बच्चों बचे हैं ये वाले टर्म, देखिए 2 इंटू 1 इंटू एच है, फिर 2 इंटू 2 इंटू एच है, फिर 2 इंटू 3 इंटू एच है, और लास्ट में 2 इंटू n-1 इंटू एच है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, देखिए 2 इंटू 1 इंटू एच और प्लस 2 इंटू 2h और प्लस 2 इंटू 3h है, सही है, और इसी तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ओके। लास्ट में क्या आएगा 2 इंटू n-1 इंटू एच, तो डॉट 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 प्लस 2 इंटू n-1 इंटू एच, ये ऐसे हो गया, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे में हम ऐसा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ताकि हमें पता चले ना क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इतना कॉपी करिए बच्चों, कॉपी करिए। आगे देखिए ये हो जाएगा, हम I1 निकाल लेते, तो I1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें यहाँ पर देखिए 1 + 1 + 1 n टाइम्स n हो जाएगा ये, और प्लस अब ये वाला जो ब्रैकेट है बच्चों, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन आएगा, ध्यान दीजिए h स्क्वायर कॉमन आएगा, तो h स्क्वायर आएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ h स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो यहाँ बचेगा 1 स्क्वायर। ठीक, भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, इसको h स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो। ठीक, h स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर हमने आपको दिखाया ताकि आपको ये समझ में आए कि अंदर फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम आ रहा है, यानी कि 1 स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा और h को भी, तो ये 2 स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से h स्क्वायर बाहर चला गया, तो क्या बच जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर, और प्लस ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, h को भी, 3 का स्क्वायर अंदर रह जाएगा, h स्क्वायर कॉमन हो गया बाहर। ठीक, इसी तरीके से करते करते जो लास्ट टर्म होगा उसमें ये स्क्वायर n-1 को भी मिला होगा, यानी कि n-1 का होल स्क्वायर अंदर रहा होगा, और h को भी मिला होगा स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाहर चला गया होगा, सही है, और प्लस ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करें तो 2 इंटू एच, 2 इंटू एच, फिर 2 इंटू एच, फिर 2 इंटू एच कॉमन आ रहा है, तो 2h कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में क्या बचा, ध्यान दें 2h बाहर चला गया 1 बचा, प्लस 2 इंटू एच बाहर चला गया 2 बचा, और प्लस 2 इंटू एच बाहर चला गया 3 बचा, और प्लस सो ऑन 2, लास्ट में 2 इंटू एच बाहर चला गया, n-1 आपके पास बच गया, सही है, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हमने, ये जो शुरुआत से हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इसके लिए। ठीक है, चलो, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1/n इन द ब्रैकेट, ये n तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस ध्यान दें h का स्क्वायर, h कितना था बच्चों, h था आपका 3/n, तो h का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और n का स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक, इन द ब्रैकेट। अब देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू अप टू n-1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है, ये होता है आपका n-1 इंटू n इंटू 2n-1/6, ओके। तो ये h स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई था, और इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आ गई ये आ गई, सीरीज़ का सम ऐसा आ गया, तो ये ब्रैकेट अब लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सब कुछ तो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, 9/n² इंटू दिस प्लस 2 इंटू एच, एच कितना बच्चों, एच है आपका 3/n, यानी कि 2 इंटू 3/n, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपके पास, है ना, 2 3 6 6/n,
और ब्रैकेट में 1 + 2 + n सो ऑन टू n-1 क्या हो जाएगा इसका सम हो जाएगा n × n-1/2। सही है। और अगर आपको काटना भी होगा कि सब कुछ तो मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से आप n कॉमन ले सकते हो, तो n अगर आपने अंदर से कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म है ये n, तो यहाँ 1 बचेगा, n कॉमन ले लिया, प्लस 9/n², तो यहाँ पर ऐसा ही रहा बिकॉज 9/n² इंटू दिस था, तो इंटू में n था, तो ये वाला n बाहर चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ n-1 इंटू 2n-1/6 और प्लस ये वाला n बाहर चला गया, तो क्या बचा आपके पास 3 × n-1/n। सही है। अब क्या करना है, ये वाला n इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम एक बार n कॉमन लेंगे और एक बार यहाँ से, तो n × n n², ये n² कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से n कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 है बाहर, उससे कोई मतलब है नहीं। अब देखो जरा 1 + 9/n² इंटू n², यहाँ पे n² कैसे आ गया, एक बार n यहाँ से कॉमन लिया, n-1 में से n कॉमन लोगे तो n की जगह 1 बचेगा, 1 की जगह 1/n, और यहाँ से n कॉमन लिया होगा तो ये n चला गया होगा 2 और -1/n। ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया 6। सही है। अब ये वाला n² इससे कैंसिल हो गया और प्लस यहाँ से n कॉमन ले लोगे तो 3 × n, और देखो n से कॉमन लिया n तो 1 बचेगा, माइनस 1 के पास n नहीं था इसलिए हम n से डिवाइड लगा देंगे और अपॉन में n, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, अब कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं बच्चों, आप लिमिट लगा लीजिए। तो लिमिट अप्लाइंग लिमिट क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब ध्यान दें इस पूरे ब्रैकेट में आप लिमिट लगाओगे, और हमने आपको बताया था अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, अगर याद है आपको ना n अप्रोचेस टू क्या हो इन्फिनिटी, तो 1/n अप्रोचेस टू 0 हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर लेंगे और 1/n अप्रोचेस टू 0 बोल देंगे ना। 1/n की वैल्यू इसमें 0 रख दीजिए, जहाँ जहाँ दिख रहा है 1 तो कॉन्स्टेंट है, इस पर लिमिट लगेगी नहीं, 1 एज इट इज़ रहेगा। और इसमें आप लगाओ तो यहाँ तो 9 बचा सेकेंड टर्म में, ये भी एज इट इज़ रहेगा 9 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जब आप लिमिट लगाओगे तो 1 - 1/n की वैल्यू बच्चों 0 रख दोगे, ओके, इंटू 2 - 1/n की वैल्यू 0 और अपॉन में 6 और प्लस आगे देखिए क्या बचा है 3, ओके, 3 और ब्रैकेट में 1 - 1/n की वैल्यू 0, 1 - 0, ये ऐसा हो गया। ओके, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें 1 + 1 - 0 कितना होता है 1 होता है, और 2 - 0 2, यानी कि 1 × 2 2, यानी कि 9 × 2/6, 9 × 2/6 और प्लस ये 1 - 0 1, 3 × 1 = 3। ओके, अब 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। सही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और 3 पॉजिटिव, और यहाँ भी 3 पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 1 7 और 7 × 3 = 21। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका I1 का वैल्यू। ठीक है, कहीं पे नोट कर लेते हैं बच्चों, I1 का वैल्यू जो है वो 21 आ गया हमारा। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कर लीजिए। पहला इंटीग्रल आपका I2 था, तो I2 = निकालते हैं। ये रहा आपका I2, ये हो जाएगा = में, देखो आपका यहाँ पर बच्चों b - a, तो ये तो आपका 3 ही रहेगा, h का वैल्यू भी आपका b - a/n, यानी कि 3/n ही रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए b - a का मतलब 3 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें f(a), अब यहाँ पर बच्चों a का वैल्यू तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फंक्शन है आपका f(x) वो आपका कितना है x है, x² नहीं है इस बार, f(x) कितना है x है, तो f(a) यानी कि f(1) निकालोगे तो 1 आ जाएगा, x की जगह 1 रखोगे, तो f(a) कितना आ गया 1 और प्लस फिर आप निकालोगे f(a + h) यानी कि 1 + h। ठीक है, तो x की जगह क्या रखोगे 1 + x, तो सेकेंड टर्म में आ गया आपके पास 1 + x और प्लस 1 + h, तो x की जगह क्या रखना है 1 + h। ठीक, उसके बाद f(a + 2h), तो x की जगह a + 2h यानी कि 1 + 2h, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + h 1 + 2h और फिर नेक्स्ट होगा आपके पास 1 + 3h एंड प्लस इसी तरीके से बच्चों चलता जाएगा, और लास्ट में जो आपके पास आ जाएगा आपका क्या f(a + n - 1 × h), ये आ जाएगा आपका f(a) की जगह 1 + n - 1 × h, यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 + n - 1 × h रखेंगे। देखिए f(x) क्या है आपका x,
तो आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ दिस, यानी कि ए की वैल्यू 1, तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो एक्स की जगह 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक, तो यही आ जाएगा आपके पास। तो लास्ट टर्म हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ऐसा आ गया। ठीक, अब तो बहुत ईजी हो गया बच्चों, ये ध्यान से चेक करिए। ये हो जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 3 लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, देखो 1 यहाँ फर्स्ट टर्म में भी, सेकेंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में भी, nth टर्म में भी 1 है, तो ये सारे 1 को हम एक साथ लिख लेंगे और 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा करते करते हमने बोला n टाइम्स। ठीक है, और प्लस अब क्या बचा, देखिए h बचा, तो h, फिर प्लस में 2h बचा, प्लस में 3h बचा, और प्लस ऐसे करते करते आपके पास n माइनस प्लस में n माइनस 1 इंटू एच बचा। ठीक, तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, 1 प्लस n, n टाइम्स कितना हो जाएगा, 1 को n टाइम्स ऐड करो, n हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ पे ध्यान दें, h 2h प्लस 3h, ये सब यहाँ से आप h कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ h इंटू 1 लिख सकते हो उसको, h इंटू 1, h को h इंटू 1, तो 1 बच जाएगा, 1 प्लस यहाँ से h गया 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, n माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, और देखो n ऐसे ही रहेगा, और प्लस h की वैल्यू क्या है 3/n, तो h की जगह हमने 3/n रखा, और देखो 3/n, h की वैल्यू 3/n इंटू दिस, और ये सीरीज़ का सम कितना है, n इंटू n माइनस 1/2, तो इसकी जगह हमने n इंटू n माइनस 1/2 रख दिया, इज इक्वल्स टू में। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसी के आगे कर दे रहा हूँ, तो 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, और अंदर से n कॉमन ले लेंगे। जब अंदर से आप n कॉमन लोगे तो ध्यान चेक करो, यहाँ n था, यहाँ बचेगा आपके पास 1, और प्लस ये वाला बच्चों 3/n तो ऐसे रहेगा, और ये वाला n जो n इंटू n माइनस 1 वाला n है, ये n बाहर चलेगा, तो 3/n इंटू क्या बचेगा, इंटू में n माइनस 1/2 बचेगा, ये ऐसा आ गया। ठीक, ये n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करिए, हटा दूंगा मैं, कॉपी करिए, कर लिया, आगे करें, चलो। तो अब देखो क्या करेंगे, इतना तक आ गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ कट के 1 आ गया, उसका कोई मतलब तो है नहीं, ब्रैकेट में 1 प्लस, अब ध्यान दें यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/n इंटू यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, तो ये n की जगह क्या बचेगा 1, और माइनस यहाँ पे तो n था नहीं, तो 1/n बच जाएगा, और अपॉन में 2। ओके, ये n से n कैंसिल हो गया। अब इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट 3 एक्चुअल में आगे में, तो 3 लिमिट, अब हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो 1/n अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0। ओके, तो 1 और प्लस 3 और इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/n और बाय 2। ओके, ये ऐसा है। अब अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो 3 1/n की जगह क्या रखना है 0, 1 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, 1 तो ऐसे ही रहेगा आपका, और प्लस 3 भी ऐसे ही रहेगा, और 1 माइनस 1/n की जगह 0 और अपॉन में 2। सही है, तो ये हो जाएगा 3 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब ध्यान दें 1 माइनस 0 कितना होता है 1, 3 1 3 अपॉन में 2, 3/2, ये ऐसा हो गया। ओके, अब ये हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 2 प्लस 3 5 5/2, 5/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 15/2। ओके, तो ये आ गया आपके पास बच्चों 15/2। तो I2 कितना आ गया आपके पास, I2 आ गया आपके पास 15/2। अब हमको क्या करना था, हमको बच्चों फाइनल आंसर कैसे देना था, कॉपी करिए, हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो जो I था वो क्या था हमारा I1 माइनस I2, याद है ना, I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2। I1 कितना आया था, I1 आया था 21, तो 21 माइनस I2 कितना आया है, I2 आया 15/2। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू कितना हो जाएगा 21 42, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, कर तो लोगे इसको, अपॉन में 2, 12 माइनस 5 7 और 3 माइनस 1 2, 27/2। तो वही आंसर आया जो डायरेक्ट आया था, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एग्जाम्पल नंबर
जो 26 आपने किया था पेज नंबर 334 पे, ये एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है, वैसा ही आप खुद से एक बार ट्राई करिए, मैं तो चाहता हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ पे करूँगा ही। अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे डायरेक्ट, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, ठीक। फिर इसमें हमको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि देखो ये पहले लिमिट्स लगा देंगे, है ना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे करेंगे, यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ एक बार अपर लिमिट रखो, फिर माइनस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ लोअर लिमिट रखो। मतलब एक बार इस फंक्शन में यानी कि e की पावर x में जहाँ जहाँ x आ रहा है, यहाँ x आ रहा है तो 1 रखेंगे, हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट यानी कि e की पावर क्या हो जाएगा, x की जगह -1 रखेंगे, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 1, तो e होता है माइनस, अब देखो बच्चों e की पावर -1 है, जैसे कि x की पावर -1 होता है, इसको आप 1/x की पावर 1 लिखते हो ना, नीचे आता है तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक इसी तरीके से 1 देखिए e की पावर -1 था तो इसको 1 में लिखोगे तो e की पावर +1 हो जाएगा, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो e -1/e आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया है, बट अब हमको कैसे करना है, लिमिट एज ए सम की हेल्प से, ठीक है। चलिए करते हैं। इसके लिए आपको ये एक तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a इन द ब्रैकेट r की पावर n -1 बाय r -1, जहाँ पर r क्या होता है कॉमन रेशियो। इसके बाद एक ये फॉर्मूला लिमिट का क्लास 11th का याद होना चाहिए, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगर ये दो फॉर्मूले आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 e की पावर x dx इज इक्वल्स टू, लगाना शुरू करिए b - a। हाँ भाई, यहाँ पे बच्चों सब कुछ निकाल लेते हैं। ये h क्या होता था आपका, h होता था b - a/n होता था, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए b कितना है, देखिए ये b कितना है 1, और माइनस a कितना है, a खुद ही नेगेटिव है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा एग्जाम में, ठीक है, अपॉन में n, ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 2/n, तो h की वैल्यू हम लोग रखा करेंगे 2/n, और ध्यान दें b - a कितना आ गया 2 आ गया, b - a कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया है बच्चों, b - a की जगह हम लोग कितना रखेंगे, ये सब पुराने क्वेश्चन का लिखा हुआ था, b - a कितना है 2/n, ओके। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें f ऑफ a कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ पे जो फंक्शन है आपका f ऑफ x वो कितना है e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो f ऑफ a निकालना है, a की वैल्यू कितनी है -1, ठीक। तो f ऑफ -1 कैसे निकालेंगे, f ऑफ a का वैल्यू -1, f ऑफ -1 कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दो, ऐसा आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या, e की पावर -1 और प्लस f ऑफ a + h निकालो बच्चों, ठीक है, मतलब f ऑफ a + h, ओके। तो a + h, a की वैल्यू कितनी होगी, a कितना है, a आपका -1, ओके, तो -1 और प्लस h, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम कितना पुट कर देंगे -1 + h, तो -1 और प्लस h, तो ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, e की पावर -1 और प्लस h, तो यहाँ आ गया e की पावर -1 और प्लस h, सही है, प्लस f ऑफ a + 2h, ठीक। इसको निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, f ऑफ a + 2h, a की जगह -1 और प्लस 2h, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम -1 + 2h रख देंगे, तो x की जगह -1 और प्लस 2h, तो ये हो गया e की पावर -1 प्लस 2h, ओके। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताइए, f ऑफ a + 3h, मतलब e की पावर a की वैल्यू -1 और प्लस 3h, ठीक। ऐसे करते करते आपके पास ये फॉर्मूला हम हटा देते हैं, ठीक है, जब यूज़ आएगा यहाँ लिख देते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा कितना होता है 1 होता है, ओके। अब ऐसे करते करते स्टूडेंट्स लास्ट में क्या हो जाएगा, देखिए f ऑफ x कितना है आपका e की पावर x है, और हमको क्या निकालना है लास्ट में, f ऑफ a + n - 1 इंटू h, a की जगह -1 यानी कि f ऑफ -1 और प्लस n - 1 इंटू h, ठीक है। तो इस फंक्शन में e की पावर x में जहाँ जहाँ x आ रहा है इतना रख दो, कितना e की पावर -1 प्लस n - 1 इंटू h, तो लास्ट टर्म जो आएगा वो आ जाएगा आपका e की पावर -1 और प्लस n - 1 इंटू h, ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या करें सर, अब एक काम करिए, आप यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगाइए और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप। देखिए बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा,
इसमें एक थोड़ा सा हमको सुधार करना है। क्या b माइनस ए अपॉन में n क्यों रखा है, ओनली b माइनस ए रखना है ना, ये मेरे से गलती होगी सॉरी। b माइनस ए कितना आया था, 2 आया था, तो यहाँ केवल 2 होगा। तो 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, e की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो, e की पावर -1 इंटू 1, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं कुछ भी, है ना भाई। e की पावर -1 इंटू 1 लिख सकते हो, बिकॉज e की पावर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, e की पावर -1 ही आएगा, यानी कि e की पावर माइनस, देखो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो e की पावर -1 इंटू 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या, ध्यान सुनिएगा बच्चों, e की पावर -1 और प्लस h, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर -1 और इंटू e की पावर h। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों भाई, बेस सेम है ना। यहाँ पर भी भाई आपने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, बेस अगर सेम हो, यानी कि मान लो अगर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती थी ना, x की पावर m प्लस n हो जाती थी, तो वापस से x की पावर m प्लस n को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। ठीक उसी तरीके से ध्यान से चेक करिए, ये बेस सेम है, यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e, तो e की पावर m इंटू ई की पावर n, तो e की पावर m प्लस n, यानी कि e पावर m की जगह क्या है -1 और n की जगह क्या है h, तो e की पावर m प्लस n को आप e की पावर m इंटू ई की पावर n भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो यहीं पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। e की पावर -1 इंटू 1 लिखा इसको, और इसको क्या लिखा आपने, इसको लिखा e की पावर -1 इंटू ई की पावर h, और प्लस इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो e की पावर -1 इंटू ई की पावर 2h। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलोगे देखो दोनों मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पावर को ऐड कर देंगे, e की पावर -1 प्लस 2h, प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप, e की पावर -1 इंटू ई की पावर 3h, और प्लस डॉट 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 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो e की पावर -1 इंटू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, e की पावर n-1 इंटू h लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू h, ऐसा ही आ जाएगा। अब ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज फर्स्ट टर्म में e की पावर -1 हो जाएगा, सेकंड टर्म में e की पावर -1, थर्ड टर्म में e की पावर -1, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स e की पावर -1 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से e की पावर -1 कॉमन ले लीजिए, बिकॉज फर्स्ट टर्म में भी e की पावर ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे भी e की पावर -1, सेकंड टर्म में भी e की पावर -1, और थर्ड टर्म में भी e की पावर -1, फोर्थ टर्म में भी एंड एथ टर्म में भी। ठीक, तो e की पावर -1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, और ध्यान दें ये ब्रैकेट में से e की पावर -1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1, और प्लस यहाँ बचेगा e की पावर -1 चला गया तो e की पावर h, और प्लस यहाँ पे बचेगा e की पावर 2h, और प्लस e की पावर -1 चला गया, बचेगा e की पावर 3h। और इसी तरीके से करते करते स्टूडेंट्स लास्ट में आपके पास e की पावर -1 यहाँ से चला गया, तो e की पावर n-1 इंटू h बच जाएगा। सही है, अब ऐसा हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए बच्चों, ये जो e की पावर -1 है, ठीक है, ये क्या एक तरीके का कांस्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एक तरीके का कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए e जो होता है यूलर्स नंबर होता है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, हमने आपको बताया था कैलकुलस में चैप्टर नंबर 5 में। तो ये जो e होता है, अगर ये एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर होता है, e की पावर कुछ भी हो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक, तो अगर हम e की पावर -1 कर दें तो इसको हम 1/e की पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये 1/e, तो 1/e भी तो क्या होगा, नंबर ही तो होगा। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट नंबर है। तो अगर ये कांस्टेंट नंबर है बच्चों e की पावर -1 और ये उस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये नंबर को हम अगर बाहर ले आए, बिकॉज सब कुछ तो देखो लिमिट ली गई है किसकी, लिमिट ली गई है इसकी, और इसमें अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको आप बाहर लिख सकते हो। ठीक, तो ये e की पावर -1 को हमने उठाकर बाहर लिख लिया, तो बाहर 2 तो था ही, और ये e की पावर -1 बाहर आ गया ऐसे। ठीक, अब इसको आप अगर ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर बन रहा है। कैसे बन रहा है, ध्यान से चेक करिए। अगर आप a2/a1 निकालेंगे तो e की पावर h डिवाइडेड बाय 1 e की पावर h, इसी तरीके से e की पावर 2h डिवाइडेड बाय e की पावर h, e की पावर 2h डिवाइडेड बाय e की पावर h, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 2h माइनस h। इसी तरीके से अगर आपको भरोसा नहीं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्या, e की पावर 3h बाय e की पावर 2h, मतलब किसी भी टर्म को उसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो हर बार क्या आ रहा है, e की पावर h। ऐसा कब होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों जो कॉमन रेशियो आ रहा है भाई a2/a1, a3/a2, a3/a2 मतलब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, a4/a3, यही सब तो कॉमन रेशियो होता है ना। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, e⁻h आ गई। ओके,
तो नोट कर लेते हैं कहीं पे बच्चों, यहाँ पर r की जो वैल्यू है कॉमन रेशियो वो कितना आ गया, e की पावर h आ गया। इसको हम लोग ने नोट कर लिया। और जब ऐसा हमने कर लिया और ये अगर एक GP है और a की वैल्यू, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पर कितनी 1 हो गई। ठीक, तो इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर -1 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें इसका सम क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1। a कितना है यहाँ पर, a 1 है बच्चों, तो 1 इन द ब्रैकेट r की पावर n, r कितना आया था कॉमन रेशियो e की पावर h, तो ये हो जाएगा e की पावर h और r की पावर n होता है, मतलब ये तो हो गया आपका r और r की पावर n। r कितना है e की पावर h और r की पावर n, यानी कि e की पावर h की पावर n -1 और डिवाइडेड बाय r -1 यानी कि e की पावर h -1। ये ऐसा आपके पास कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ओके, कॉपी करिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, बस h की वैल्यू रखनी है और हमको लिमिट यहाँ पर अप्लाई करनी है 11th क्लास का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में खास बात थी e की पावर -1 को बाहर लेना, बाकी तो ये एग्जाम्पल नंबर 26 की तरह है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 2 इंटू ई टू द पावर -1 और यहाँ आ गया आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब देखिए 1 इस ब्रैकेट में बच्चों मल्टीप्लाई होगा, फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, इतना ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा ध्यान चेक करिए, e की पावर h इंटू n यानी कि e की पावर nh -1 अपॉन में e की पावर h -1 ऐसा आ गया। सही है, 1 से अंदर मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। और e की पावर h n, e की पावर h की होल पावर n इंटू h मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो e की पावर nh -1 डिवाइडेड बाई e की पावर h -1। अब क्या करेंगे 2 इंटू ई की पावर -1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें h की वैल्यू रख दीजिए, तो e की पावर n इंटू h कितना है बच्चों 2/n, तो n इंटू h था, h की जगह n इंटू h था, h की जगह h की जगह h इज इक्वल्स टू 2/n आया था, तो 2/n रख दिया -1 अपॉन में e की पावर h की जगह 2/n रखना है -1। सही है, अब क्या करें, अब देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई की पावर -1 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, अब ध्यान दें ये वाला n इससे कैंसिल हो गया, e की पावर 2 -1 ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, e की पावर 2 -1 ये कांस्टेंट हो जाएगा। e की पावर भाई एक नंबर का स्क्वायर करोगे तो कांस्टेंट होगा ना, तो ये कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, तो ये एक प्योर नंबर है। ठीक, अपॉन में क्या हो गया e की पावर 2/n -1। ठीक, ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ बच्चों कि अगर ये नंबर है तो इसको आप बाहर ले लो, मतलब 2 इंटू ई की पावर -1 इंटू ई स्क्वायर -1, इस पर तो लिमिट लगेगी नहीं भाई, चेक करो ना, लिमिट किसकी इस पूरे की, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ई की पावर 2 -1 ये बाहर ले लो, लिमिट से बाहर ले लो, तो 2 इंटू ई की पावर -1 तो था ही बाहर लिमिट के बाहर, और ई की पावर 2 -1 भी बाहर आ गया। अब लिमिट क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n और 1 अपॉन, देखो ये जो पूरा ब्रैकेट था इसको आप इंटू 1 लिख सकते हो, ये बाहर चला गया तो 1 अपॉन ई की पावर 2/n -1 ऐसा बच गया। सही है, अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें ये वाला फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो इस फॉर्मूले में खास बात क्या है, थीटा अप्रोचेस टू क्या होना चाहिए 0, ई की पावर में जो होता है वही यहाँ पे होना चाहिए और वही नीचे होना चाहिए। अब कैसे करें, देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या है ई की पावर में 2/n, तो हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर देखिए आपके पास 1 है यहाँ, ठीक, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय ई की पावर 2n इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो हमने ई की पावर 2n से ई की पावर 2n नहीं, ई की पावर 2/n से न्यूमरेटर में डिवाइड लगाया और ई की पावर 2/n से हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाया। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों कर दिया, ऐसा हमने इसलिए कर दिया, नॉट ई की पावर ओनली थीटा आना चाहिए, यानी कि 2/n से डिवाइड लगाओ, नॉट ई की पावर 2/n से न्यूमरेटर में डिवाइड लगाइए। देखिए ई की पावर में जो होता है ना वही इसके नीचे अभी समझ में आ जाएगा आपको, 2/n से न्यूमरेटर में डिवाइड लगाया और 2/n से डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाया। ठीक, इससे क्या फ़ायदा है, इससे बहुत फ़ायदा है,
आप ध्यान से चेक करो, इतना पोर्शन नीचे वाला चेक करो, ई की पावर थीटा माइनस वन अपॉन में थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ 2 अपॉन एन है ना, तो ई की पावर थीटा माइनस वन अपॉन में थीटा, सही है, ऐसा हो गया। अब क्या करें, ध्यान से चेक करिएगा। अब हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2 इंटू ई की पावर माइनस वन इंटू ई स्क्वायर माइनस वन और लिमिट, अब ध्यान दें बच्चों, एक बार बताइए कि लिमिट चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, देखिए बच्चों, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन n अप्रोचेस टू 0 है, और 1 अपॉन n अगर 0 का अप्रोच कर रहा है तो 2 अपॉन n भी तो 0 का अप्रोच करेगा, 2 अपॉन n अप्रोचेस 0। ये हमने आपको निकालना सिखाया है, कुछ नहीं करो, बस 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 0 2 और 2 इंटू 1 अपॉन n 2/n। प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 26 देखिए, बहुत डिटेल में मैंने वहाँ लिमिट के बारे में बताया, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है कि n अगर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो 1 अपॉन n 0 को अप्रोच करेगा, तो 2 अपॉन n भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, ठीक है भाई। 1 अपॉन n की लगभग वैल्यू अगर 0 के लगभग अगर वो 0 का अप्रोच करे तो 2 अपॉन n भी 0 का अप्रोच करेगा। तो यहाँ हमने लिमिट चेंज कर दी और 2 अपॉन n अप्रोचेस टू हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक। अब ध्यान दें, ये वाला 1 अपॉन n तो बच्चों ऐसे ही है, सही है। और यहाँ पर क्या खेल हुआ, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 2 अपॉन n, तो ये n ऊपर चला जाएगा तो n इंटू 1 n/2 हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ हो गया आपके पास n/2 और अपॉन में जैसा था आप उसको वैसा ही रहने दीजिए, यानी कि e की पावर 2/n माइनस 1/2/n, ठीक। ये ऐसा हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा है, देखो 1 अपॉन n इंटू ये वाला ब्रैकेट है भाई, 1 अपॉन n इंटू ये वाला ब्रैकेट है, मतलब समझो जरा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंटू 1, और ये n/2 को बाहर लाके मल्टीप्लाई करो तो n से n कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आपके पास बच जाएगा, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये थोड़ा सा यहीं पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैं पूरा करके दिखाता हूँ। 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर 2 माइनस 1 और लिमिट 2/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0, ओके। इसको ऊपर ही करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 और e की पावर 2 माइनस 1 और लिमिट 2/n अप्रोचेस टू 0। लिमिट मैंने क्यों चेंज करी अभी पता चलेगा, 1/n इंटू n/2 इंटू n/2 और ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन e की पावर 2/n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2/n, ये ऐसा, ठीक। n से n गया 1/2, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ला सकते हो। तो ये जो था यहाँ पर 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर 2 माइनस 1 ऐसा था, और 1/2 भी आगे आ गया। और फिर क्या बचा आपके पास बचा लिमिट दिस, ये वाला 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक। तो लिमिट व्हाट, लिमिट ऑफ 1 अपॉन ई की पावर 2/n माइनस 1/2/n, सही है। ये ऐसा बचा। अब ये वाला 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आगे बचा ई की पावर माइनस 1 इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि लिमिट क्या था, ये मैं लिखना भूल गया, 2 अपॉन n अप्रोचेस टू 0 था ना। देखो 1 है बच्चों, यहाँ देखो लिमिट क्या होती है, लिमिट इस पूरे जब फंक्शन में लगेगी जो कि n का फंक्शन है, 1 तो कॉन्स्टेंट है, इस पर तो लगेगी नहीं, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। और जब नीचे लगेगी ये वाली लिमिट, तो ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, नीचे चेक करो, ये आ जाएगा, देखो ध्यान चेक करो, थीटा अप्रोचेस टू 0 ई की पावर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय थीटा। मैंने क्या बताया था इस फॉर्मूले में, ई की पावर में जो होता है -1 अपॉन में वही होता है, और वही का मतलब वही जो यहाँ पे होता है ई की पावर में थीटा, वही 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो देखो 2/n अप्रोच करना चाहिए किसको, 0 को, तो ई की पावर में 2 अपॉन n होना चाहिए -1 होल डिवाइडेड बाय 2/n होना चाहिए। सब कुछ तो वैसे ही हो रहा है, यानी कि जब इस पर लिमिट लग जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको लिमिट चेंज करके दिखाई थी कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 2 अपॉन n अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0, ताकि ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आए। बस जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हमने क्या, हमारा क्या आ रहा है, 2/n आ रहा है, ठीक। तो ये आ गया ई की पावर -1 इंटू ई की पावर 2 -1 इंटू 1/1 और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक। अब ध्यान चेक करो, ई की पावर -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ई की पावर -1 इंटू ई की पावर 2 माइनस ई की पावर -1 इंटू ई की पावर -1 इंटू 1 ई की पावर -1, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनली, ध्यान दें, बेस सेम पावर ऐड, यानी कि ई की पावर -1 और +2 और माइनस ई की पावर -1, सॉल्व करिए, 2 - 1 होता है, यानी कि ई की पावर 1, ई की पावर 1 का मतलब ई और माइनस ई की पावर -1। अब ध्यान दें, ये हो गया ई माइनस ई की पावर -1 को 1 अपॉन
ई हम लिख सकते हैं। यही आपका आंसर आ रहा था, बिल्कुल सही आ गया है, कर लीजिए। 6 देखिए, इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x फ्रॉम लिमिट 0 to 4 ओके dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, सही है, लिमिट 0 to 4। अब ये I1 हो गया और I2 हो गया, I1 I2 की वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा I आ जाएगा। सपोज ये I है आपका, ये वाला इंटीग्रल क्या है I1 और ये वाला इंटीग्रल क्या है आपका I2, सही है। अब एक काम करिए, ये सब तो हम करेंगे बट आप खुद से ट्राई करिए। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। डायरेक्ट करिए, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस e की पावर 2x का इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा जरा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा इंटीग्रेशन, बट x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक। अब लिमिट 0 to 4 है तो ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है पहले हम 4 रखेंगे, तो x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 4 रखेंगे, तो 2 4 8 यानी कि e की पावर 8 बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 0 प्लस e की पावर 2 इंटू 0 e की पावर 0 अपॉन में 2, सॉल्व कर लीजिए, 4 स्क्वायर 16 16 बाई 2 8 और प्लस e की पावर 8 बाई 2 और माइनस, अब ध्यान दें e की पावर 0 कितना होता है 1 1/2 प्लस 0 1/2, तो ये माइनस है ही -1/2, ठीक। बस अब इसको बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये नंबर्स को नंबर्स के पास पास ले आइए, तो हो जाएगा 8 -1/2 और प्लस e की पावर 8 बाई 2। अब 2 8 कितना होता है 16 16 - 1 15 15/2, तो ये हो गया 15/2 और प्लस e की पावर 8/2। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों के नीचे 2 है तो 2 को एक बार ले सकते हैं, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा क्या 15 प्लस e की पावर 8। ये रहा आपका आंसर, बट आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्ट निकाल के बस दिखा देता हूँ कि आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट लगता है डायरेक्ट निकालने में। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं I1, ठीक है, इसको फाइंड करेंगे। ये I1 हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ओके। तो इंटीग्रल ऑफ I1 है, I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 ओके x dx। तो अब फटाफट करते हैं, ये हो जाएगा b - a, ठीक। तो b - a बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं कहीं पे। b कितना है 4, a कितना है 0, तो h कितना हो जाएगा b - a बाय n होता है, b - a 4 - 0 4 4/n, ठीक। और b - a 4 है, तो b - a की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया 4 और लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है आपका x है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है x है, f ऑफ a निकालिए, a का मतलब 0, तो f ऑफ 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा। f ऑफ a कितना हो गया 0 और प्लस f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ 0 प्लस h, a की जगह 0 रखेंगे, 0 प्लस h कितना होता है h, यानी कि f ऑफ h x की जगह h, तो h आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ a प्लस h कितना आ गया h आ गया, और प्लस अब f ऑफ 0 + 2h, 0 + 2h होता है, तो f ऑफ 2h x की जगह 2h रख दो तो 2h आ जाएगा, नेक्स्ट वाला आपका 3h आ जाएगा, और ऐसे करते करते आपका जो लास्ट में आएगा वो आ जाएगा, a की जगह 0 रखो तो x की जगह n - 1 × h, तो n - 1 × h। अब ये तो बहुत ईजी है, यहाँ से आप क्या करोगे, ये तो 0 है इसका कोई मतलब है नहीं, तो 4 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब 0 का कोई मतलब 0 प्लस यही आ जाएगा पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप h कॉमन ले लो, तो h अगर आप कॉमन ले लो इसको आप h × 1 लिख सकते हो, तो 1 बचेगा, प्लस h कॉमन हो गया तो यहाँ 2 प्लस 3, ऐसे करते करते आपका लास्ट में क्या होगा n - 1 होगा, ठीक है। और इसका सम कितना होता है, इसका सम होता है n × n - 1/2, तो हो जाएगा 4 और लिमिट, एक सेकेंड जरा आवाज़ आएगी तो मैं ये निकाल देता हूँ अडॉप्टर इसका, चलिए 4 लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी, ओके, और 1/n इन द ब्रैकेट, h की वैल्यू कितनी आई है 4/n, तो h की जगह हमने क्या रखा 4/n, और इसका सम n × n - 1/2, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में ही है, ओके। तो ये ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये वाला n बाहर आ जाएगा और n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके, बाहर क्या आना है, ये सब मल्टीप्लाई तो है, ऐसे ही चला जाएगा, ये 4 n से n है ना, बाहर 1 बचेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। और हमारे पास यहाँ बचा 4/n और n-1 में से n कॉमन ले लो तो बचेगा 1-1/n अपॉन में 2, n से n गया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 4 और लिमिट, अब देखो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1/n अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0, 1/n अप्रोचेस टू व्हाट 0। क्या बचा आपके पास यहाँ बचा 2 इन द ब्रैकेट 1/n। ओके, तो ये हो गया आपके पास 4 और लिमिट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें लिमिट लगा दो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से करो, 2 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू 1 - 1/n की जगह 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 - 0 1, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो I1 कितना आ गया आपका, I1 आ गया आपके पास 8, ध्यान रखिएगा। इतना कॉपी करिए, मैं आपको I2 निकाल के दिखाता हूँ, कॉपी करिए। I2 फाइंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर f(x) फंक्शन क्या है, e⁻²x, तो f(x) क्या है यहाँ पर आपके पास e⁻²x। ओके, लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा b - a कितना आया था 4, लिमिट 4 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट f(a), ये कितना है आपका, ये आपका 0 है, यानी कि f(0) अगर हम लोग निकालें तो e⁻x की जगह हम लोग 0, तो 2 इंटू 0 0 1 आ जाएगा, ठीक। तो f(a) कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, या e⁻0 आ गया, और प्लस f(a + h) निकालिए, देखिए कितना आएगा, f(a + h) का मतलब a कितना है 0, 0 + h, यानी कि f(h) e⁻2x की जगह क्या रखना है h, तो ये आ गया e⁻2h और प्लस f(a + 2h) निकालिए तो कितना आ जाएगा, f(a) की जगह 0, तो f(a + 2h) का मतलब f(0 + 2h), यानी कि f(2h) आ जाएगा, 0 + 2h 2h, और जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ हम क्या रखेंगे 2h। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, e⁻2 तो है ही है और 2 इंटू x है, तो x की जगह हमें 2h रखना है, तो e⁻2 इंटू 2h ऐसा आ गया, ठीक। तो ये आ गया e⁻2 इंटू 2h और प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास f(, क्या निकालना होगा हमको, a + 3h, a की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि f(0 + 3h), तो f(0 + 3h हो जाएगा, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 3h, यानी कि 2 इंटू x की जगह 3h, तो ये हो जाएगा आपके पास e⁻2 इंटू 3h और प्लस, और ऐसा ही करते करते स्टूडेंट्स जब हम लास्ट टर्म निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f(a) की जगह 0 रखोगे ना, तो n-1 0 + n-1 इंटू h, n-1 इंटू h हो जाएगा, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x आएगा तो 2 इंटू x की जगह ये पूरा रखेंगे, क्या n-1 इंटू h, ये ठीक। तो लास्ट टर्म जो होगा e⁻2 इन द ब्रैकेट n-1 इंटू h, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये GP बन जाएगा कैसे, a2/a1 करो, कितना आएगा e⁻2h/1, कितना आ गया e⁻2h, फिर a3/a2 करो, मतलब e⁻2 इंटू 2h बाय e⁻2h। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये e⁻2 to the 4, यानी कि e⁻4h है, और अपॉन में e⁻2h है, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो e⁻4h - 2h, और 4h - 2h कितना होगा 2h, यानी कि r जो आ रहा है यहाँ पर कॉमन रेशियो GP का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है e⁻2h आ रहा है, और फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म बच्चों 1 है यहाँ पर। ओके, तो इस GP के n टर्म्स का सम अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, ये पूरा GP का सम का फॉर्मूला, a कितना है 1 इन द ब्रैकेट r की पावर n, r कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा, r है आपका e⁻2h है और इसकी पावर n, r की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1, r कितना है, r है e⁻2h और -1। ओके, ये हो गया आपका। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये जगह 4 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, यही पूरा आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो e की पावर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 इंटू h इंटू n, ये पावर मल्टीप्लाई होगी 2h इंटू n, 2hn -1 अपॉन e⁻2h और -1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 4
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें h की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है, h कितना आया था, b माइनस ए बाई एन, बी माइनस ए कितना था 4/n, h की वैल्यू 4/n थी, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2 इंटू h की वैल्यू 4/n और इंटू में n माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2 इंटू h की वैल्यू 4/n, तो 2 इंटू 4/n माइनस 1। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। ध्यान दें स्टूडेंट्स, n से n कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में 2 4 ज़ा 8, 8/n, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 8/n माइनस 1, ऐसा हो गया, ठीक है। कॉपी करिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलिए अब देखिए, अब क्या हो जाएगा ये, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो I2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और बाहर 1/n है। अब ध्यान दो, एक चीज़ हम यहीं पे कर देते हैं। देखिए बच्चों, ये e की पावर 8 एक कांस्टेंट होगा, e की पावर 8 माइनस 1 भी कांस्टेंट होगा, तो इसको हमने क्या लिखा 1 इंटू e की पावर 8 माइनस 1। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आओ, उस पर लिमिट तो लगेगी नहीं, तो ये 4 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू e की पावर 8 माइनस 1, फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1/n, और यहाँ ब्रैकेट में बचा आपके पास 1 अपॉन में e की पावर 8/n और माइनस 1। अब क्या करें सर, अब एक काम करिए, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 e की पावर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है। तो e की पावर में जो है वही आना चाहिए, बात समझो। e की पावर में क्या है 8/n, तो हमने क्या किया, ये मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से चेक करिए। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड किया, 8/n से, तो डिवाइडिंग बाय 8/n इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ये डिवाइड कर दिया, ठीक। जब ऐसा किया तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान दें तो हो जाएगा हमारे पास I2 इज इक्वल्स टू 4 e की पावर 8, 4 इंटू e की पावर 8 माइनस 1 इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, अगर n अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है, अगर n अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी, तो 1/n अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाइंग बाय 8, इधर भी 8 से इधर भी 8 से, 8/n ऑल्सो अप्रोचेस टू 8 इंटू 0 0। ओके, ये सब हम क्लास 11th में सब सिखा चुके हैं, बट कोई वीडियो नहीं देखता, अब क्या करें, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप सीख लो ऐसे ही भी आप। बाकी लिमिट के तो 72 पार्ट्स बने थे, क्या करें, सब कुछ पढ़ा दिया था उसमें। चलो, तो यहाँ पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा 8/n अप्रोचेस टू व्हाट 0, ये हो गया 1/n, और ध्यान दें ये 1/8/n है, तो n चला जाएगा कहाँ, ऊपर। देखो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, 1/8/n है ऐसे, तो ये n जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा n/8, सही है। तो इसको हम ऐसा ना लिख के हम इसको n/8 भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने n/8 लिखा, सही है। n/8 इंटू 1 भी कर सकते हो 1/n इसमें मल्टीप्लाई, तो इस n/8 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दो, तो n/8, और यहाँ ब्रैकेट में आपको दिखेगा क्या 1/, ये पूरा मतलब 1/e की पावर 8/n माइनस 1 बाय 8/n, सही है। अब ये गया इससे 1/8 बाहर आ जाएगा, तो I2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू, भाई बाहर आके मल्टीप्लाई करें ना, 1/8 कॉन्स्टेंट है, तो 4 इंटू 1/8, और इंटू में e की पावर 8 माइनस 1 ऐसे रहेगा, इंटू लिमिट 8/n अप्रोचेस टू व्हाट 0। अब ये 1/8 तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास 1/, ध्यान दें, e की पावर 8/n माइनस 1 बाय 8/n, ओके। ये अब 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, यहाँ हो गया 1/2, तो I2 इज इक्वल्स टू 1/2 इन द ब्रैकेट e की पावर 8 और माइनस 1। अब ध्यान दें, यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, बहुत इजी, 1 पे तो लगेगी नहीं, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। नीचे देखिए, नीचे लिमिट लगेगी, है ना, नीचे n का फंक्शन है। देखो 8/n अप्रोचेस टू 0, e की पावर में भी 8/n है, e की पावर 8/n माइनस 1 अपॉन 8/n, तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, तो नीचे लिमिट लगा देंगे तो 1 आ जाएगा।
ठीक, तो ये हो गया I2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ई की पावर 8 माइनस 1, और ध्यान दें यहाँ 1/1 होता है, 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपके पास क्या, I2। अब करना कुछ नहीं है, I1 आपका 8 आया था और I2 भी आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे दोनों को, ठीक है, और देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। तो I इज इक्वल्स टू क्या था, I1 प्लस I2 था, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, I1 कितना आया था, 8 आया था, और प्लस I2 कितना है, 1/2 इन द ब्रैकेट ई की पावर 8 माइनस 1। सॉल्व कर लोगे इसको, कैसे करते हैं देखो, 1/2 को 1 हो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और 1 हो तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, और प्लस 1 इंटू ई की पावर 8 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 16 और प्लस 1 इंटू ई की पावर 8, ई की पावर 8 1 इंटू 1 1 और माइनस का 1 अपॉन में 2, 16 माइनस 1 15 और प्लस का ई की पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज़ योर आंसर, जो आया था वही आ गया। ओके, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 7.8 फिनिश हो गई है। सॉरी, नेक्स्ट जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, बट उसके पहले जैसा कि हर बार होता है क्या कि बोर्ड एग्जामिनेशन में देखूंगा कहीं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं आ गए, ठीक है। अगर आ गए होंगे तो वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। वैसे तो मैंने जहाँ तक देखा है इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता नहीं। अगर आपको लिमिट निकालना ठीक से आता है, इतने क्वेश्चंस अगर आपने बहुत सावधानी से करें जितने हमने कराए हैं यहाँ पर, ठीक है, एनसीईआरटी के, दैट इज इनफ, उससे ही आपका हो जाएगा। बट फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, क्वेश्चन सेलेक्ट करके कुछ ले आऊँगा, कराऊंगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा ये करना है, ये इसका आंसर है और आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कोई कराने वाला क्वेश्चन होगा तो उसको करा भी देंगे। तो एंड स्क्रीन चेक करिए, नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।